वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आएंगे अपने इस चैप्टर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक की तरफ, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन। ये जस्ट रिवीजन है आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स की। इसके मुताबिक अल्केन्स जो हैं वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसी अनरिएक्टिव क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कोई पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज नहीं है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये दो मेन रीज़न थी इसकी अनरिएक्टिविटी की। और ये किस तरह के रिएक्शन देते हैं ये आपने याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल होता है। नेक्स्ट हम आएंगे अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स जो है उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है, और इसकी रिएक्टिविटी जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ड्यू टू द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ पाई बॉन्ड। अब इनहेरेंट वीकनेस यानी पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अल्कीन्स में पाई बॉन्ड मौजूद है जिसकी वजह से ये जो है इजीली रिएक्ट कर लेती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो भी देती हैं। बेंजीन के बारे में बताया गया, ये यूनिक है अपने बिहेवियर में। कैसे यूनिक है? हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद इट इज़ वेरी स्टेबल। और इस स्टेबल होने की वजह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, जिनको जो है कैप्चर करना, जिन पे अटैक करना जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। अब ये किस तरह की रिएक्शन देती है? बेंजीन जो है वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है और एडिशन रिएक्शन भी देती है। कुछ इसके एडिशन रिएक्शन अल्कीन से मिलते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो अल्केन से मिलते जुलते हैं। अलबत्ता ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती और ऑक्सीडेशन जो है वो भी हो जाती है अंडर स्पेशल कंडीशंस, लेकिन मुश्किल से होती है। तो ये जो है इसकी रीजंस हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जो है आपने बस ये कंपैरिजन याद करना है। आपको पूछा जा सकता है वाई बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, या ये भी आ सकता है वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में आपने एज यूजुअल जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज ये आपने खुद करने हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। इसमें आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बतानी है। आपने बताना है द टर्म एरोमेटिक ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड aroma meaning fragrance, and this represent a special class of organic compounds containing low carbon to hydrogen ratio and have characteristic smell। मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख के सेंड भी कर देती हूँ। हाउ आर दे क्लासिफाइड, इसमें आपने यही लिखना है कि इनकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक तो है जी मोनोसाइक्लिक और एक है पॉलीसाइक्लिक। और पॉलीसाइक्लिक की भी आगे दो टाइप्स हैं, फ्यूज्ड रिंग्स वाले हैं और आइसोलेटेड रिंग्स वाले हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी असाइनमेंट थी या आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म एरोमेटिक। ये मैंने अभी आपको बताया है कि एरोमेटिक किससे ड्राइव हुआ है? एरोमा से, जिसका मतलब फ्रेगरेंस है। और ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिनके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो काफ़ी कम है, और दूसरा इनकी करैक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है, इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन आपने इसको बेंजीन के लिहाज से जो है वो डिस्क्राइब करना है। आप बताएंगे कि बेंजीन जो है जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो हम उस टर्म को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें आपने बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है वो उसको लिखना है। सल्फोनेशन क्या है? द एडिशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप, द एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू द बेंजीन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। Nitration, the addition of nitro group to the benzene ring is called nitration. Halogenation, the addition of halogen to benzene is called halogenation। तो ये आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है, प्लस इनके रिएक्शन आपने जो है वो लिखने हैं। आपने नंबर को देखना है, अगर नंबर ज़्यादा हैं इन चीज़ों के तो आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। अगर इसके नंबर कम हैं तो आप जस्ट टर्म को डिस्क्राइब करेंगे और साथ जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, ड्रा स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले है हमारे पास मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि बेंजीन में जो 1,3 पोजीशन है उसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। तो बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के लिए आप 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएंगे, और जो
1 के बाद जो 3 पोजीशन है वो है मेटा, तो उस पर आप लगाएंगे क्लोरो। ये बन गया है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा, उसके लिए पहले बेंजीन बनाएं। पैरा पोजीशन कहते हैं 1,4 पोजीशन को। बेंजोइक एसिड है तो उसी तरह ही आप COOH ग्रुप लगाएंगे और पैरा पे आप लगाएंगे हाइड्रोक्सी यानी OH। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसके लिए भी आप बेंजीन बनाएंगे। ऑर्डो पोजीशन हम कहते हैं 1,2 को, तो 1 पे आप लगाएं नाइट्रो, क्योंकि उन्होंने नाइट्रो बेंजीन के नाम से नाम दिया, और ऑर्डो यानी 2 पोजीशन पे आप लगाएंगे ब्रोमो। नेक्स्ट हमारा 4 है ऑर्डो इथाइल टॉल्वीन। इसके लिए भी आप बेंजीन बनाएं। ऑर्डो पोजीशन 1,2 है, टॉल्वीन उन्होंने नाम दिया, इसका मतलब आप 1 पोजीशन पे मिथाइल लगाएंगे और ऑर्डो पोजीशन पे आप इथाइल लगाएंगे C2H5, इसको हम कहते हैं इथाइल। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा पोजीशन हम कहते हैं 1,4 को। एनिलीन कहते हैं हम अमाइनो बेंजीन को, तो अमाइनो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है तो NO2। नेक्स्ट हमारा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। 2,4,6, पहले तो टॉल्वीन बनाएं। पेरेंट नेम इसका क्या है? टॉल्वीन। तो बेंजीन बना के CH3 लगा दें और फिर ये 2 पोजीशन है, ये 4 है। आप इधर से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी काउंटिंग है। तो 2 4 और 6 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो NO2। इधर भी NO2 आएगा और इधर भी NO2, तो इसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन। शॉर्टली हम इसको TNT भी कहते हैं। ये एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। मे भी आपने किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल या बॉम्ब पे जो है वो देखा हो फिल्म्स वगैरह में या कार्टून्स वगैरह में TNT लिखा होता है। TNT का मतलब होता है हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल। आखिरी है मेटा नाइट्रोफिनोल। अब मेटा हम कहते हैं 1,3 पोजीशन को, तो जो है फिनोल का मतलब है OH ग्रुप लगाएंगे और मेटा पे नाइट्रो। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है पैराडाइबेंजाइल बेंजीन। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि बेंजाइल ग्रुप किसे कहते हैं। ये जो आपके सामने ग्रुप बना है CH2, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगाया गया है और साथ एक बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल। अब डाइबेंजाइल का मतलब है कि 2 बेंजाइल ग्रुप्स हैं और हमने लगाने किसके साथ हैं? बेंजीन के साथ। सबसे पहले आप बेंजीन बनाएंगे, ये दरमियान में आपने बेंजीन बनाई और इसकी बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पैरा है, यानी ये ऊपर वाली पोजीशन और ये जो है ये 1 पोजीशन होगी, ये 4 पोजीशन, ये दोनों क्या है? पैरा हैं। पैरा पोजीशन पे आपने बेंजाइल लगाना है, तो आप बेंजाइल ग्रुप लगा दें। ये मैंने एक बेंजाइल ग्रुप लगा दिया है और इधर CH2 लगा के मैंने दूसरा बेंजाइल ग्रुप जो है वो बना दिया है। तो इस तरह से ये है पैराडाइबेंजाइल बेंजीन। इसको शॉर्टली आप इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5 CH2, ये जो है ये C6H5 है, साथ बेंजीन और फिर इधर CH2 और इधर है C6H5। नेक्स्ट है 2-amino-5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके लिए आप बेंजीन बनाएं, इसकी नंबरिंग करें। सबसे पहले बेंजीन 1 2 3 4 5 और इधर 6 पोजीशंस बना ली। अब 5 पे क्या है? 2 पे अमाइनो है, इधर लगाएंगे अमाइनो यानी NH2। 5 पे ब्रोमो है और 3 पे क्या है? नाइट्रो NO2 और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो इधर यानी 1 पोजीशन पे SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाएंगे। इस तरह से हमारा कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही B पार्ट है, गिव नेम्स एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले है ज़ाइलीन्स। तो ज़ाइलीन्स आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, ऑर्डोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। वो आपने बुक से देख के 3 आइसोमर बना लेने हैं। 3 आइसोमर हैं इस तरह से, ये जो है ऑर्डोज़ाइलीन है, इसी तरह इसकी जो है वो मेटा जो है पोजीशन बना के मेटाज़ाइलीन बनाई हुई है। पैरा पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप्स लगा के फिर पैराज़ाइलीन। नेक्स्ट आइसोमर्स हैं ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसके भी 3 आइसोमर बन सकते हैं, ये जिस तरह से CH3 CH3 CH3।
135, इन 3 पोजीशंस पे आपने जो है 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन ये बना दिया। ठीक है, इसके अलावा CH3 इधर लगा दें और 2 पे लगा दें, पैरा पे लगा दें। अब ये क्या बन जाएगा 124 ट्राईमिथाइल बेंजीन। CH3 ये भी 124 ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 123 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इस तरह से आपके इसके आइसोमर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम जो है अपना चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कर रहे थे। गिव नेम्स एंड आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। ज़ाइलिन्स था, ट्राईमिथाइल बेंजीन एंड थर्ड था ब्रोमोनाइट्रोटोलुईन। तो ट्राईमिथाइल बेंजीन ये आप देख रहे हैं, इसके मैंने आपको आइसोमर्स बता दिए थे। इसके नाम जो है आपने खुद ही जो है IUPAC के अकॉर्डिंग आपने लिखने हैं। ब्रोमोनाइट्रोटोलुईन ये आपके सामने इसके 3 स्ट्रक्चर्स, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है आपने इनकी नेमिंग वगैरह जो है वो खुद डिसाइड करनी है और इसमें आपने प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। A, B और C पार्ट्स हैं, ये A, B एंड C पार्ट्स। इसमें आपने IUPAC नेम जो है वो खुद देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें आपने जनरल मैकेनिज्म देना है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग का। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, रेजोनेंस मेथड है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वाला सारा टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। रेजोनेंस मेथड है और प्रूव दैट बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये जो है वो 10 का बी पार्ट है, ये वाला। तो ये है पेज नंबर बुक का 173। अब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 173 बनता है, अब नई बुक के अकॉर्डिंग मुझे भी याद नहीं कितना बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिफ़िकल्ट है, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर 1 है टॉलुईन। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले है टॉलुईन। इसमें आपने क्या करना है, आपने ओरिएंटेशन वाला जो टॉपिक है वो रिमाइंड करना है, वो जहन में लेके आना है। ओरिएंटेशन में क्या था कि बेंजीन के ऊपर पहले से कोई अगर ऑलरेडी जो है वो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉलुईन है, उसके केस में जो बेंजीन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये टॉलुईन का स्ट्रक्चर है। अब इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो मिथाइल जो ग्रुप है इट इज़ ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये ब्रोमीन जो है उसको ऑर्थो पोजीशन पे आने देगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन जो है वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड आयरन ब्रोमाइड, और 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनेंगी, ऑर्थो एंड पैरा। मिथाइल क्या है, मिथाइल जो ग्रुप है ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है और पैरा डायरेक्टिंग है। ये ब्रोमीन को अलाउ करेगा कि वो ऑर्थो पे आए या फिर पैरा पे। ये मिथाइल है इधर और ये है ब्रोमीन, साथ HBr बनेगा, 2 ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं और इधर भी जो है वो 2 लगेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रोबेंजीन प्लस इसकी हमने क्या करवानी थी, उन्होंने कहा था ब्रोमिनेशन प्लस ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में होगी, Fe
BR3। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो बनेगी मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। पिछलों के मैं नाम लिखना भूल गई हूँ। पिछले जो कंपाउंड्स थे वो थे ऑर्थो ब्रोमोटोल्वीन एंड पैरा ब्रोमोटोल्वीन। अब ये है मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमीन है, साथ HBr। स्टूडेंट्स, आप लोगों की आसानी के लिए अब मैंने जो है वो क्वेश्चंस के साथ उनके पेज नंबर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका पेज नंबर 181 पे आंसर है। इसी तरह ही जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो ए पार्ट है उसका आंसर है पेज नंबर 175 पे, और 10 के 2 पार्ट रेजोनेंस मेथड का जो आंसर है वो पेज नंबर 177 पे है। इसी तरह प्रूव दैट बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका आंसर है पेज नंबर 173 पे। ये जो टॉपिक है वो इसके अंदर आएगा प्रूव दैट बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर टॉपिक आएगा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। उसके टॉपिक के 4 पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे थे, इसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे कि टोल्वीन जो है उसके केस में ब्रोमिनेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनेगी, नाइट्रोबेंजीन के केस में ब्रोमिनेशन के वक्त क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब हम ब्रोमोबेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोमोबेंजीन जो है उसकी मज़ीद ब्रोमिनेशन की जाए तो क्या बनेगा। ये जो ब्रोमो ग्रुप है ये भी ऑर्थो डायरेक्टिंग है एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो फिर ब्रोमोबेंजीन उसमें हम 2 ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड FeBr3, तो बनेगी ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे। अब इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, प्लस इसके साथ 2 HBr जो है वो साइड प्रोडक्ट्स के तौर पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अब जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेंजोइक एसिड के ऊपर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट इज मेटा डायरेक्टिंग। इसकी ब्रोमिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड। अब सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेगी और 2 पैरा नहीं बनेगी, तो COOH मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाएं प्लस HBr। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो है पुराना नाम भी लिख सकते हैं, नया भी लिख सकते हैं। आप वैसे लिख दें इसका 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाम लिखना ज़रूरी है, और ये जो काम है ना ये मैंने आप लोगों को सपोर्ट किया है। आपने जो है इन सारी प्रोडक्ट्स के नाम खुद लिखने हैं, ठीक है। 3 ब्रोमो, 3 के इधर ब्रोमो लिखना था वो मैं भूल गई हूँ, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल जो है उसके केस में बेंजीन के ऊपर होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इसकी ब्रोमिनेशन होगी, 2 ब्रोमीन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड। अब 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे आप। पहली आप बना लें ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल और साथ 2 HBr। नेक्स्ट आखिरी है हमारा F पार्ट बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग, CHO, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, वही कैटलिस्ट है आयरन ब्रोमाइड, तो हमारे पास बनेगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड प्लस HBr, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से ये भी समझाने वाला है। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम द बेंजीन इन 2 स्टेप्स। हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे थे, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी जो है आपका ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। इसमें आपने गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बेंजीन जो है उससे स्टार्ट करना है और 2 स्टेप्स में जो है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने तैयार करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने गौर से पढ़े मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कहा है। अब मेटा प्रोडक्ट तैयार करनी है। मेटा का मतलब है कि आप पहले बेंजीन पे जो है वो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, उसके बाद आप नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे जो नेक्स्ट ग्रुप उन्होंने डिमांड किया है। तो इसी तरह जो है इस क्वेश्चन को हल किया गया है। सबसे पहले बेंजीन से स्टार्ट किया गया है
उसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 55 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोबेंजीन बनेगी प्लस वाटर। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। फिर जो है नाइट्रो ग्रुप की वजह से जो है इसकी क्लोरीनेशन करवाई जाएगी ताकि मेटा पे जो है वो क्लोरो आए। तो क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये हमारे लास्ट प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जैसा कि उन्होंने कहा था, और प्लस HCl। इसी तरह का इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन तैयार करनी है। पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन प्लस क्लोरीन। इसमें आप सबसे पहले जो है इसकी क्लोरीनेशन क्यों करवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो है वो पैरा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले बेंजीन, अच्छा इसका कैटलिस्ट जो है वो FeCl3 होता है। तो हमारे पास क्या तैयार होगी, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अब क्लोरो ग्रुप जो है उसकी फिर हम नाइट्रेशन करवाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट बने पैरा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये आपको पता है 1:1 में हम लेते हैं जब हमें नाइट्रेशन करवानी होती है। अलबत्ता इस केस में 2 क्लोरीन जो है 2 क्लोरोबेंजीन हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी 2 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2 तरह की प्रोडक्ट बनती हैं क्लोरो के केस में, ऑर्डो एंड पैरा। ऑर्डो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये हमारी डिमांड थी, ये बन गई प्रोडक्ट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसके पार्ट्स आ सकते हैं 2-3 करके। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड आउट 3 रिएक्शंस इन विच बेंजीन बिहेव एज इफ इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके बाद है 3 रिएक्शंस हमने ऐसे लिखने हैं जिसमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह रिएक्ट करती है। तो ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें। अल्केन्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो हम बेंजीन के पहले 3 ऐसे रिएक्शन लिखेंगे जिसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, और फिर उसके बाद हम 3 ऐसे रिएक्शन लिखेंगे जिसमें जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह एक्ट करिए, यानी एडिशन रिएक्शन दे रही है। तो पहले 3 रिएक्शंस की तरफ आते हैं। बेंजीन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी जो है वो 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हैं बेंजीन के जिसमें इसने अल्केन्स की तरह रिएक्ट किया। सबसे पहला आप ब्रोमिनेशन लिख लें, ये आपने बार बार पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। बेंजीन प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन बनेगी प्लस HBr, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी तरह का एक और रिएक्शन लिख दें आप, बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, 1:1 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, नाइट्रोबेंजीन बनेगी प्लस वाटर, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, बेंजीन प्लस एल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन प्लस HCl। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। अब हमने लिखना है बेंजीन बिहेव एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें आप एडिशन रिएक्शन लिखेंगे, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं। बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन प्लस हाइड्रोजन निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद आखिरी रिएक्शन है ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस में बेंजीन ओजोनाइड बनाती है, अल्कीन्स की तरह ही ये रिएक्ट कर रही है। बेंजीन प्लस 3 ओजोन जो है वो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, ट्राई ओजोनाइड बन रहा है, और ट्राई ओजोनाइड मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे ग्लाइऑक्सिल बनाता है।